नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज डिजिटल दंगल में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की। 27 को लेकर रणभेरी बजना शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी, बीजेपी सबने अपनी अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर दिया है और हमेशा की तरह एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों में तेजी देखने को मिल रही है। बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो चुका है। 27 की जिम्मेदारी जिन कंधों पर होगी, जिन चेहरों पर होगी, वो टीम आपके सामने आ चुकी है। तो आज डिजिटल दंगल में सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगी कि उत्तर प्रदेश में योगी की नई टीम, पंकज चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी नई टीम किन समीकरणों को साध कर बनाई गई है, किन नए चेहरों को मौका दिया गया है, किन पुराने चेहरों को रिपीट किया गया है और कौन से सरप्राइजिंग चेहरे हैं जिनको इस लिस्ट में जगह दी गई है। तो उत्तर प्रदेश में टीम योगी तैयार है और उस टीम योगी की बड़ी बातें क्या हैं ये मैं आपको बताऊं, उससे पहले लिस्ट आपके सामने रखती हूं और एक एक नाम आपको बताती हूं कि वो नाम जो लिस्ट में शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले लिस्ट आप देख लीजिए। सुरेश राणा उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, सत्यपाल सैनी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, ब्रिज बहादुर उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, मोहित बेनीवाल, देवेश कोरी, श्रीमती प्रियंका रावत, दुर्विजय शाक्य, रमेश सिंह, नीरज सिंह, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। अर्चना मिश्रा को, पूजा पाल को, शंकर गिरी को, कामेश्वर सिंह को, कृतिका अग्रवाल, सुरेश मोर्चे, राजेश यादव, कृष्ण बिहारी राय, आलोक गुप्ता, राम प्रताप सिंह चौहान, गीता शाक्य, अभिजीत मिश्रा और उपेंद्र रावत, यहाँ इनको महामंत्री बनाया गया है। श्री राम प्रताप सिंह चौहान से गीता शाक्य, अभिजात मिश्रा और उपेंद्र रावत को महामंत्री बनाया गया है। इसके अलावा संजय राय, शंकर लोधी, दिलीप पटेल, राजेश चौधरी, विजय शिवहरे, बसंत त्यागी, शिव भूषण सिंह, सहजानंद राय, अंकुर शर्मा, अनिल यादव, अवधेश श्रीवास्तव और विजय राजमर, इनको यहाँ से अगर आप देखेंगे विजय शिवहरे से इनको मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही साथ प्रमेंद्र जांगड़, विधाकर्मा, किरण लोधी, निषाद मंत्री बनाए गए हैं। राकेश बिर्द, ये सब मंत्री हैं। रजनी पांडे, राहुल वाल्मीकि, महामेधा नागर, दीपमाला संतोषी, सुहासिनी जायसवाल, चंद्रेश शर्मा और आकांक्षा सोनकर, इनको भी मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा सभी जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी बदल दिया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रों का भी दबदबा रहता है। पश्चिम से किसको प्रतिनिधित्व दिया गया है, अवध से किसको दिया गया है, पूर्वांचल से किसको दिया गया है, बुंदेलखंड से कौन सा नाम सामने आया है, काशी क्षेत्र से कौन सा नाम सामने आया है, गोरखपुर से कौन सा नाम सामने आया है, तो ये भी आपको फटाफट से बता देती हूँ। पश्चिम की अगर बात करें तो नवाब सिंह नागर, ब्रिज की बात करें तो पूरन लाल लोधी, कानपुर की बात करें तो रामकिशोर साहू, अवध में अवधेश द्विवेदी, काशी से अशोक चौरसिया और गोरखपुर का जो दायित्व है वो विनोद राय को सौंपा गया है। इसके अलावा जो कार्यालय मंत्री हैं, भारत दीक्षित कार्यालय मंत्री हैं, अतुल अवस्थी कार्यालय सह मंत्री हैं और लक्ष्मण सिंह को कार्यालय सह मंत्री बनाया गया है। अब ये पूरी लिस्ट तो मैंने आपके सामने रख दी, लेकिन अब इस लिस्ट में खास क्या है ये आपके लिए जान लेना जरूरी है, क्योंकि इस लिस्ट से ही ये तय होगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कैसी है। 24 के चुनाव को याद करिए। 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा था। कारण था अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला। हालांकि बहुत से कारण थे जो बीजेपी के अंदरूनी कारण थे। बीजेपी के अंदरूनी कलह थी, कार्यकर्ताओं का निष्क्रिय हो जाना, जमीन पर ना उतरना, 400 पार के नारे को काम ना करना, ये सारे अलग बिंदु थे जो बीजेपी के अंदर के थे। लेकिन ये माना गया था कि अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले ने, यानी कि जाति के कॉम्बिनेशन ने, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा झटका दिया था। अब इस पीडीए की काट के लिए बीजेपी ने क्या किया है, तो ये सबसे पहले आपको बता देती हूँ। देखिए, यूपी चुनाव 2027 से पहले बीजेपी ने नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी है। कुल 64 पदाधिकारी हैं, 52 प्रदेश टीम में शामिल किए गए हैं। अगर संरचना की बात करें तो 19 उपाध्यक्षों के नाम का ऐलान किया गया है, 19 मंत्री के नाम का ऐलान किया गया है, 8 महामंत्री बनाए गए हैं और 6 मोर्चा अध्यक्ष बनाए गए हैं। मोर्चा अध्यक्ष का मतलब यह है कि 6 अलग अलग जो क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, 3 कार्यालय मंत्री, 3 अन्य पदाधिकारी इसमें शामिल किए गए हैं। बड़ी बात यह है कि जो टीम पंकज चौधरी है, देखिए अब संगठन की जिम्मेदारी पंकज चौधरी को है। पंकज चौधरी वो जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पंकज चौधरी की इस टीम में 13 महिलाओं को शामिल किया गया है, यानी कि महिलाओं का जो दबदबा है या जो महिलाओं की संख्या है वो भी अच्छी खासी है। 13 महिलाओं को उसमें शामिल किया गया है। और अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व है वो 16 से बढ़कर 25 हो गया है। इसको समझ लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वो फैक्टर है
है, जिससे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के सामने मुश्किलें खड़ी की थी। अगर मैं ओबीसी प्रतिनिधित्व की बात कर रही हूँ तो ये ओबीसी वोट बैंक निर्णायक भूमिका में रहता है कई सीटों पर। और ये ओबीसी वोट बैंक अगर पिछले कुछ चुनावों की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ इसका रुख गया है, लेकिन 2024 में थोड़ा झटका बीजेपी को लगा था। इसको देखते हुए बीजेपी अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर रही है और उसका जो पहला उदाहरण है वो यही है कि पहले प्रदेश कार्यकारिणी में 16 ओबीसी थे, लेकिन अब उनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 25 कर दिया गया। यानी कि ओबीसी वोट बैंक बीजेपी के लिए कितना जरूरी है, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर अगलो सामान्य वर्ग की बात करें तो सामान्य वर्ग में 21 पदाधिकारी हैं। एससी यानी कि दलित वर्ग से 7 आते हैं और एसटी से 1 आते हैं, यानी कि एसटी से 1 पदाधिकारी को इसमें शामिल किया गया है। अब 7 चेहरे रिपीट किए गए हैं, 15 नए चेहरों को इसमें शामिल किया गया है। 4 उपाध्यक्ष, 7 मंत्री और 7 महामंत्री जो हैं वो नए चेहरे हैं। बड़े नामों के बारे में बात करूंगी, लेकिन आइए आपको ये बताती हूँ कि रिपीटेशन किसका किया गया है और किनको नए चेहरों का जो नाम है वो सामने आया। तो देखिए, अगर हम प्रदेश कार्यकारिणी की बात करें तो 7 चेहरे रिपीट हुए हैं। पहले 18 उपाध्यक्ष थे जिनको बढ़ाकर 19 कर दिया गया है। सत्यपाल सैनी, ब्रिज बहादुर, मोहित बेनीवाल और धर्मेंद्र सिंह, ये वो नाम हैं जिनको रिपीट किया गया है और कई ऐसे नए नाम हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। आपको याद होगा कि प्रदेश कार्यकारिणी के ऐलान से पहले या इस टीम के ऐलान से पहले पंकज चौधरी लगातार दिल्ली के चक्कर लगा रहे थे, लखनऊ से बार बार दिल्ली आ रहे थे। इस टीम को लेकर ही चर्चा हो रही थी और जो जानकार हैं या जो विश्लेषक हैं वो यही देखना चाहते थे कि पंकज चौधरी की इस लिस्ट पर कितनी छाप है। पंकज चौधरी ने जो नाम बताए थे या पंकज चौधरी के जो करीबी नाम है क्या इस लिस्ट में है, ये विश्लेषक देखना चाहते थे, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि सुनील बंसल का जो दबदबा है वो देखने को मिलेगा। और जो लिस्ट आई है, अगर मोटा मोटी उसे आप देखेंगे तो ऐसा आपको नजर आएगा कि पंकज चौधरी का दबदबा इस लिस्ट में नहीं दिखा है, पंकज चौधरी की लिस्ट नहीं दिख रही है। सुनील बंसल ने नाम तय किए हैं, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। खैर, अगर मैं आपको रिपीटेशन बताऊं या मैं आपको ये बताऊं कि कितने लोगों को कितनी संख्या बढ़ा दी गई है, तो देखिए इस टीम में 13 महिलाएं हैं। पिछली बार की तुलना में ओबीसी की संख्या 16 से बढ़ाकर 25 कर दी गई है, मैंने आपको बताया था। सामान्य वर्ग के 21 चेहरों को प्रदेश टीम में जगह दी गई है। ठाकुरों की संख्या 7 से घटकर 6 हो गई है, जबकि ब्राह्मणों की संख्या 8 से घटकर 7 कर दी गई है। इसके अलावा 4 भूमिहार, 3 वैश्य और 1 श्रीवास्तव को जगह मिली है। अनुसूचित जाति की बात करें तो 7 लोगों को जगह दी गई है। वहीं अनुसूचित जनजाति से सिर्फ इंजीनियर विद्याभूषण गोंड को इसमें जगह दी गई है। तो ये है जातीय समीकरण जिसको साधने की कोशिश इस लिस्ट में की गई है। जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश में जरूरी है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि जातियों में बांटकर हिंदुओं को नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये भी सच है कि जाति जाति नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव जातियों पर निर्भर करता है और ऐसे में बीजेपी ने भी अपनी पूरी तैयारी कर दी है। अब आइए आपको ये बताते हैं कि जो 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले गए हैं, भाजपा ने सभी 6 क्षेत्रों के क्षेत्रीय अध्यक्ष बदल दिए हैं। पश्चिम में नवाब सिंह नागर, ब्रिज में पूरनलाल लोधी, कानपुर में रामकिशोर साहू, अवध में अवधेश कुमार द्विवेदी, काशी में अशोक चौरसिया और गोरखपुर में विनोद राय को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। काशी के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे दिलीप पटेल को पदोन्नत कर प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। कानपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे प्रकाश पाल को ओबीसी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ब्रिज के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे ध्रुव विजय शाके को प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया, यानी कि पद से हटाया नहीं गया है, या तो पदोन्नति कर दी गई है या उनकी जिम्मेदारी दूसरी सुनिश्चित कर दी गई है। गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे शहजानंद राय को प्रदेश मंत्री बना दिया गया है, जबकि पश्चिम के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे सत्येंद्र सिसोदिया और अवध के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे कमलेश मिश्रा को टीम में जगह नहीं दी है। तो पश्चिम के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष थे और जो अवध के क्षेत्रीय अध्यक्ष थे उनको टीम में जगह नहीं दी है। बाकी अगर आप कानपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष की बात करेंगे, आप ब्रिज के क्षेत्रीय अध्यक्ष की बात करेंगे या काशी के क्षेत्रीय अध्यक्ष की बात करेंगे, इन सबको टीम में एडजस्ट किया गया है। अब किस किस को प्रमोशन मिला है ये भी फटाफट से जान लीजिए। अभिजात मिश्रा को प्रदेश मंत्री से प्रमोशन करके प्रदेश महामंत्री बना दिया गया है। अर्चना मिश्रा को भी प्रदेश मंत्री से प्रमोशन करके प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया है। गीता शाक्य को महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष से प्रमोशन करके भाजपा का प्रदेश महामंत्री बना दिया गया है। प्रदेश मंत्री शंकर लोधी को प्रमोशन देकर प्रदेश महामंत्री बना दिया गया है और काशी के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे दिलीप पटेल को भी प्रदेश महामंत्री बना दिया गया है।
अब आप कहेंगे कि इस टीम की इतनी अहमियत क्यों है, तो इस टीम की इसलिए अहमियत है क्योंकि 27 विधानसभा चुनाव की जो तैयारी है वो अब पंकज चौधरी की नई टीम करेगी। इसी टीम के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि 27 के लिए तमाम समीकरणों को सेट किया जाए, अलग अलग क्षेत्रों में ये जाकर देखा जाए कि विधायकों से क्या नाराजगी है, टिकटों का बंटवारा कैसे हो सकता है। ये सब कुछ सुनिश्चित इस टीम के जरिए किया जाएगा। यूपी में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह का ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। हालांकि इससे पहले वो झारखंड का चुनाव करवा चुके हैं। नई टीम ही प्रचार, चुनाव प्रबंधन, सदस्यता अभियान और रैलियों की कमान संभालेगी। नई टीम की जिम्मेदारी क्या होती है? नई टीम की जिम्मेदारी है प्रचार, चुनाव प्रबंधन, सदस्यता अभियान और रैलियों को संभालना, वो ये टीम अब करेगी। अब इस टीम के कुछ चौंकाने वाले नाम हैं, या इस टीम में जिन नए चेहरों को नाम जगह मिली है उसके बारे में भी जान लीजिए। सबसे पहले इस टीम में आपकी नज़र जाएगी तो पूजा पाल पर जाएगी, जिनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब पूजा पाल कौन है भाई? पूजा पाल समाजवादी पार्टी से विधायक चुनकर आई थी, और ये पूजा पाल उस वक्त बड़ी चर्चा में रही थी जब अतीक अहमद के परिवार का खात्मा किया गया था, चूँकि अतीक अहमद ने पूजा पाल के पति की हत्या की थी और वो पूजा पाल समाजवादी पार्टी में थी। जिस वक्त अतीक अहमद ने या अतीक अहमद का खात्मा हुआ था, उस वक्त भी पूजा पाल अपने बयानों को लेकर काफ़ी चर्चाओं में रही थी। खैर, अभी राज्यसभा के चुनावों में पूजा पाल ने क्रॉस वोटिंग की और तब से माना जाने लगा कि पूजा पाल पाला बदलेंगी। उन्होंने पाला बदला, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई। अब उनको उपाध्यक्ष बना दिया गया है, जिसमें दो तरीके की बातें हो सकती हैं। एक बात तो ये हो रही है कि क्या किसी दूसरी पार्टी में से आए किसी व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि खासकर बीजेपी में चूंकि कैडर बेस पार्टी है, उपाध्यक्ष की, अध्यक्ष की, मंत्री की, महामंत्री की एक अलग जगह होती है, एक अलग भूमिका होती है। ये पद सिर्फ कहने वाले पद नहीं होते। ऐसे में क्या पूजा पाल इतने बड़े कद की नेता हैं कि उनको उपाध्यक्ष बना दिया गया है? ये एक सवाल है। हालांकि इसके पीछे की जो मंशा है पाल समुदाय को साधने की भी है, जो सिंपैथी पूजा पाल के साथ है उसको साधने की भी है, और चूंकि पूजा पाल ने क्रॉस वोटिंग की थी तो इसको एक इनाम के तौर पर भी देखा जा सकता है। दूसरा नाम है नीरज सिंह का। नीरज सिंह कौन है? राजनाथ सिंह के बेटे हैं। पंकज सिंह तो आपको पता है कि नोएडा से विधायक है, उनकी तो जानकारी आपको होगी, लेकिन नीरज सिंह के बारे में सिर्फ ये माना जाता है, नीरज सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि जो राजनाथ सिंह है उनका पूरा काम, चूंकि लखनऊ से सांसद हैं राजनाथ सिंह, तो उनका पूरा काम नीरज सिंह संभालते हैं। हालांकि नीरज सिंह के नाम को सामने आने के बाद परिवारवाद के आरोप लग सकते हैं, लेकिन नीरज सिंह 2002 से पार्टी में सक्रिय हैं, अपने पिता का सारा काम देखते हैं और अब जाकर उन्हें पार्टी में कोई जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही साथ जिन बड़े नामों की हम बात कर रहे हैं, रोहित मिश्रा युवा मोर्चा का अध्यक्ष इनको बनाया गया है, सरोज कुशवाहा महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा एक और नाम है, वो है यतेंद्र शर्मा, जो कि पत्रकार रहे हैं और उन्हें इस टीम में शामिल किया गया है, और अमित शाह के पीए अंकुर शर्मा को भी शामिल किया गया है। सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदल दिया गया है। तो ये हैं बड़ी बड़ी बातें जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त हुई हैं। अब इसे दिल्ली वर्सेस यूपी की लड़ाई के तौर पर भी कई लोग देखते हैं, तो कई लोग इसे ये भी मानते हैं कि बीजेपी ने जातीय समीकरणों को साधकर बड़ी बैलेंस्ड सी एक लिस्ट बनाई है और आने वाले चुनावों में ये लिस्ट ही तैयारियों को देखेगी। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी भी तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव भी घूम घूम कर अपने MY समीकरण में बहुत सारे वोट जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज की नाराजगी की बात कर रहे हैं, हिंदू वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार अखिलेश यादव अपने शेल से निकलकर सॉफ्ट हिंदुत्व की बात भी कर रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा मुखरता से उठा रहे हैं, मंदिर वो बना ही रहे हैं अखिलेश यादव इटावा में। और इसके साथ ही साथ जब शंकराचार्य का मुद्दा हुआ तब भी अखिलेश यादव ने खुलकर बोला। हनुमान भक्त अखिलेश यादव बनी गए हैं। तो एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ हार्ड हिटिंग लाइन पर चलते ही हैं। तीसरे प्लेयर कांग्रेस की बात कर लें, जो अभी तक समाजवादी पार्टी का हाथ पकड़कर चल रही है, दबाव बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं। इमरान मसूद हों, अजय राय हों, वो अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे हैं और अखिलेश यादव से कह रहे हैं कि भाई आप राम मंदिर पर तो खुलकर बोलते हैं, लेकिन जब मुसलमानों पर उत्तर प्रदेश में जुल्म होता है तो आप नहीं बोलते हैं। तो क्या ये चुनावों तक रहेगा और इससे क्या मुस्लिम वोटों में बंटवारा होगा? सिर्फ कांग्रेस नहीं, AIMIM भी है भाई उत्तर प्रदेश में। ओवैसी ताल ठोक रहे हैं, रोज अखिलेश यादव को चैलेंज करते हैं और रोज उनसे कहते हैं कि आप मुसलमानों की बात नहीं करते, आप मुसलमानों के हितों की बात नहीं करते, आप मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं देते। चैलेंज दिया कि क्या आप 2.5 साल के कार्यकाल के लिए एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बना सकते हैं? तो ये सब कुछ उत्तर प्रदेश की सियासत में चल रहा है और सब कुछ 27 के रण के लिए हो रहा है।
योगी आदित्यनाथ के पास अपने काम हैं 2 बार के कार्यकाल के गिनाने के, तो अखिलेश यादव एंटी इनकम्बेंसी को मुद्दा बनाकर सरकार पर हमला बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना है।